बिहार की राजधानी पटना से लगभग 104 किलोमीटर दूर स्थित है गया जिला। धार्मिक रूप से गया न सिर्फ हिंदुओं के लिए बल्कि बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए भी एक परम पूजनीय स्थल है। बौद्ध अनुयायी इसे महात्मा बुद्ध की ज्ञान भूमि मानते हैं, तो वहीं हिंदू धर्म में गया को मुक्ति क्षेत्र और मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यही कारण है कि हर दिन न केवल देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों में बसे हिंदू भी अपने परिवार के दिवंगत सदस्यों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना लेकर गया आते हैं और यहाँ श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गया को ये मोक्ष स्थली का दर्जा एक राक्षस गयासुर की वजह से प्राप्त हुआ है? आइए आज हम आपको गयासुर से जुड़ी वही पौराणिक कथा बताते हैं। पुराणों के अनुसार गया में गयासुर नामक एक असुर रहता था। उसने कठोर तपस्या करके ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि जिस किसी की भी दृष्टि उस पर पड़ेगी या जो उसे स्पर्श कर लेगा उसे यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के पश्चात सीधे विष्णु लोक को प्राप्त होगा। इस वरदान के प्रभाव से यमलोक लगभग सूना होने लगा। इस स्थिति से चिंतित होकर यमराज ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समक्ष अपनी व्यथा रखी कि गयासुर के कारण अब पापी व्यक्ति भी बैकुंठ को जाने लगे हैं, इसलिए कोई उपाय करें। यमराज की चिंता को समझते हुए ब्रह्मा जी गयासुर के पास पहुंचे और कहा, तुम परम पवित्र हो, इसलिए सभी देवता तुम्हारी पीठ पर एक पवित्र यज्ञ करना चाहते हैं। गयासुर इस महायज्ञ के लिए सहर्ष तैयार हो गया। यज्ञ के दौरान उसकी पीठ पर समस्त देवता और स्वयं गदा धारण किए हुए भगवान विष्णु विराजमान हो गए। गयासुर के विशाल शरीर को स्थिर रखने के लिए उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ी शिला रखी गई, जिसे आज प्रेत शिला के नाम से जाना जाता है। गयासुर के इस महान समर्पण भाव से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया कि आज से यह स्थान जहां तुम्हारी पीठ पर यज्ञ संपन्न हुआ है, गया के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर आकर पिंडदान और श्राद्ध करने वाले को पुण्य मिलेगा तथा जिस आत्मा के लिए यह कर्म किया जाएगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। यहाँ आने वाली आत्मा को कभी भटकना नहीं पड़ेगा।